हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विश्वास टेकअप। एंड आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक एसएपी का कोर मॉड्यूल जिसका नाम है एसएपी एचसीएम मॉड्यूल। ओके, एसएपी एचसीएम मॉड्यूल फुल फॉर्म है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, सो ये वाला मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं हमारे इस सीरीज में। सो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, सो लाइक ह्यूमन रिसोर्स को अगर हमें मैनेज करना है एसएपी में, देन हम एसएपी एचसीएम मॉड्यूल पढ़ेंगे। इसके दो तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं, एक ऑन प्रमाइस होता है जो एसएपी एचसीएम मॉड्यूल होता है, दूसरा हमारा क्लाउड वर्जन होता है जिसको हम एसएपी सक्सेस फैक्टर बोलते हैं। दोनों ही तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं। ओके, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप एक फ्रेशर होंगे या आप अभी कंपनी में किसी दूसरे रोल पे ज्वाइन किए होंगे, सो उस पे आप अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे। देन आप क्या करते हो, अभी मूव ऑन करना चाहते हो एसएपी एचसीएम के तरफ। सो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि एसएपी है क्या, एसएपी की रिक्वायरमेंट क्यों है, एसएपी और ईआरपी का क्या कनेक्शन है, हमें एसएपी ही क्यों पढ़ना है ईआरपी में। सो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे कि आपका रोल क्या होगा, आप कौन से प्रोजेक्ट में एसएपी में काम करेंगे, आज तक एसएपी किन किन टेक्नोलॉजीज का यूज करती है बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए। तो ऐसे बहुत से रैंडम क्वेश्चन, वाइल्ड गैस क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे। सो ये हमारे क्या होते हैं, जब एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस जब आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, देन वो आपको आपसे एसएपी एससीएम के क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, बट जनरल क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि एसएपी क्या है, क्यों है, ये बहुत से जनरल क्वेश्चंस पूछेगा। तो सबसे पहले इस सीरीज में एसएपी एचसीएम के सीरीज में हम शुरू करेंगे, थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, ये जरूरी है हमें पढ़ना। अदरवाइज अगर आप इंटरव्यू में बैठे और इंटरव्यू के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाए, देन वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सो इसके लिए हमें पढ़ना होगा एसएपी एचसीएम का मॉड्यूल। ओके, एसएपी एचसीएम मॉड्यूल, उसके साथ साथ कुछ जनरल टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। ओके, जनरल टॉपिक्स लाइक फर्स्ट टॉपिक जिसे हम बोल सकते हैं कि एसएपी जो है, एसएपी में ईआरपी का क्या कनेक्शन होता है। सो एक ओवरऑल में बताओ, एसएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी मैं इसको एक लेमन एग्जांपल देके समझाऊंगा। अभी मैं आज के टॉपिक, आज के क्लास में क्या क्या कवर करने वाला हूँ, मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा, फिर वन बाई वन मैं इस सारी चीजों को बताऊंगा। सबसे पहले एसएपी पढ़ने से पहले हमें ईआरपी समझना होगा कि ईआरपी का यूज क्यों करते हैं, ईआरपी होती क्या है। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ईआरपी इंडस्ट्रीज। ओके, इंडस्ट्री एप्लीकेशन, ये हमारा पहला टॉपिक है कि ईआरपी क्या होता है और कौन कौन सी इंडस्ट्री में ईआरपी का यूज होता है। ठीक है, ये हम पहले टॉपिक में कवर करेंगे। देन हम क्या पढ़ेंगे, ये जो मैं वो बता रहा हूँ ये जनरल क्वेश्चन है, आपको इंटरव्यू या फिर आप अगर आपको एसएपी की नॉलेज है तो ये आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसी चीज को आज हम कवर करने जा रहे हैं। देन अगला है हमारा टाइप्स ऑफ ईआरपी। अब मार्केट में बहुत से ईआरपी होती है, तो देन टाइप्स ऑफ ईआरपी क्या क्या होते हैं। देन हम पढ़ेंगे बिजनेस प्रोसेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एसएपी, तब हम मूव ऑन करेंगे एसएपी की तरफ। पहले हमें ईआरपी समझना होगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ईआरपी से आते हैं। देन हम मूव करेंगे इंट्रोडक्शन टू ईआरपी, इंट्रोडक्शन टू ईआर एसएपी, साथ ही साथ
कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स भी देखेंगे कि एसएपी में रियल टाइम एग्जांपल से क्या मतलब है। रियल टाइम एग्जांपल के साथ हम समझे कि एसएपी कौन कौन से इंडस्ट्री है जहां पर एसएपी एज अ ईआरपी यूज होता है। सो अभी मैं बार बार एसएपी ईआरपी बोल रहा हूं, मैं आगे चल के आपको पता चलेगा, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। ठीक। देन हमारा अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ एसएपी मॉड्यूल्स। मींस आपने एसएपी समझा, देन एसएपी में कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम जानेंगे। उसी में से एक मॉड्यूल जिसको हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं वो है हमारा एसएपी एससीएम मॉड्यूल। तो वो किस टाइप के मॉड्यूल्स में आता है? सो टाइप्स ऑफ एसएपी मॉड्यूल्स। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एसएपी मॉड्यूल्स उसको हम कवर करेंगे। देन हमारा आएगा इवोल्यूशन ऑफ एसएपी। मींस 1972 जब एसएपी पहली बार मार्केट में आए तब से लेकर आज तक एसएपी में कौन कौन से टेक्नोलॉजीज, कौन कौन से मॉड्यूल्स आए, तो इनके हर एक स्टेप में कौन सी ईयर में कौन सी नई चीज एसएपी ने लॉन्च की थी। सो आज वो इस नतीजे पे है, इस मुकाम पे है। तो ये सारी चीजें हम वन बाई वन इवोल्यूशन में देखेंगे। सो इवोल्यूशन ऑफ एसएपी। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इन एसएपी। ओके। उसके बाद हमारा होगा टाइप्स ऑफ रोल्स इन एसएपी। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन एसएपी मींस जैसे आप एसएपी में चले गए, ठीक है ना, आपकी हायरिंग हो गई एसएपी में, अब आप एसएपी में अपनी सर्विसेज देंगे। देन उस टाइम आप कौन कौन से एसएपी के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आप अपनी सर्विसेज देंगे। सो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में आज जानेंगे। देन टाइप्स ऑफ रोल्स मींस आप एसएपी में गए तो आपका रोल क्या होगा एसएपी में, आप क्या बनेंगे, आपका डेजिग्नेशन क्या होगा। तो ये जो टॉपिक है 8 टॉपिक्स, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वन बाई वन हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके। सो ईआरपी इंडस्ट्री एप्लीकेशन। सो सबसे पहले हम ईआरपी समझेंगे। ओके। सो ईआरपी इसकी फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिंपल सा इसका मीनिंग है। एंटरप्राइज मीन्स, आप इसके मीनिंग को ही जब हम एक्सपेंड करेंगे देन आप इजीली समझ पाएंगे। एंटरप्राइज मीन्स कोई कंपनी, ओके, कोई ऑर्गेनाइजेशन। देन आप कह सकते हैं कोई यूनिवर्सिटी या फिर आप कह सकते हो कोई कॉलेज। ठीक है। सो कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कॉलेज, कोई इंडस्ट्री। ओके। इंडस्ट्री। सो एंटरप्राइज मीन्स कोई कंपनी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंडस्ट्री। रिसोर्स, रिसोर्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कहां पर कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करती है, कौन कौन सी कंपनी के पास रिसोर्सेस है, कौन कौन से पास रिसोर्सेस है। लाइक कंपनी का सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना, मींस हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, जहां पर कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। अब पैसा वो कहां पर इन्वेस्ट करती है? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है। देन रिसोर्सेस में क्या आ सकता है? ह्यूमन रिसोर्स आ सकता है, जो एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे होंगे। देन आपका सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसने परचेज किया है, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग, डिजिटल मार्केटिंग। सो ऐसे बहुत से जगह होंगे जहां पर कंपनी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। लाइक ये भी हो सकता है कि कंपनी ने अलग अलग शेयर पे, अलग अलग कंपनी के शेयर पे पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी के एसेट्स। सो बहुत सारी चीजें होंगी जहां पर कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी, रिसोर्सेस। देन हमारा आता है प्लानिंग। अब कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद एक स्ट्रेटजी,
एक स्ट्रैटेजी बनाता है, उस स्ट्रैटेजी के थ्रू क्या करता है, कंपनी क्या करती है, एक प्लान बनाती है और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को करती है। देन किसके लिए करती है, जो भी उसने गोल डिसाइड किया होगा। लेट सपोज उसने गोल डिसाइड किया होगा कि मुझे एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मेरे कंपनी का रेवेन्यू इतना होना चाहिए। तो एक प्लानिंग उसने बनाई, एक स्ट्रेटजी बनाई, किसी कंपनी के लिए हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी यूनिवर्सिटी के लिए। सो उसमें उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, रिसोर्सेस, ठीक है ना, उसमें उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर दैट क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट किसी प्लान के अकॉर्डिंग किया हो गया, वही प्लान के बाद जो आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है ना। मींस इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इंटरप्राइज का मतलब हुआ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इट इज अ सॉफ्टवेयर, थ्रू दिस सॉफ्टवेयर बी इंटीग्रेट ऑल द बिजनेस फंक्शंस इन अ वन सिंगल यूनिफाइड सिस्टम। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, सो ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू एंटायर बिजनेस को हम मैनेज कर सकते हैं एक सिंगल सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिस सॉफ्टवेयर का हमने नाम दिया है ईआरपी सॉफ्टवेयर। अब जैसे मैं एक बहुत एग्जांपल, बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं एंड मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूं HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक। एंड दूसरा मैं ले लेता हूं एक नॉर्मल हमारे घर के आसपास या मार्केट में एक दुकान है जिसका मैं नाम ले लेता हूं एक शाहूकार है, ठीक है ना, जिसे हम कहेंगे मनी लेंडर, मनी लेंडर, या हम इसे कहेंगे शाहूकार। दोनों ही पैसा लोन पे देती है। मीन्स ये अपने जो निवेश आएंगे इससे मांगने, सो उनको क्या करती है, ये पैसा देती है, ठीक है ना, मनी लेंडर, शाहूकार। HDFC बैंक कोई बाहर से आता है, देन उसको भी है, ये क्या करता है, पैसा देता है, ठीक है, दोनों ही पैसे देते हैं। अब मैं ये वाला एग्जांपल के लिए यहां से मैं ईआरपी का कॉन्सेप्ट समझूंगा कि ईआरपी कैसे एग्जिस्टेंस में आया। सो अगर मैं बात करता हूं मनी लेंडर की, ठीक है, मैं बात करता हूं मनी लेंडर की। सो सबसे पहले अगर मैं मनी लेंडर की बात करूं, सो ये जो मनी लेंडर होगा, आप खुद मुझे बताइए कि ये ट्रांजैक्शन मीन्स रोज ये ट्रांजैक्शन मीन्स इसके पास ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दिन में 10 से 15 लोग आएंगे जो इससे पैसा उधार लेंगे। शाहूकार इसको पैसा उधार देगा, ठीक है। मीन्स 10 to 15 ट्रांजैक्शंस होगा, ठीक है ना, ईच डे 10 to 15 ट्रांजैक्शन होगा मनी लेंडर का, बिल्कुल सही है। सो ये किस में मेंटेन कर सकता है, ये इजीली मेंटेन कर सकता है लाइक किसी कॉपी पे, किसी कॉपी पे मेंटेन कर सकता है, ठीक है। कॉपी मीन्स रजिस्टर, रजिस्टर पे, किसी रजिस्टर पे, किसी रजिस्टर पे मेंटेन कर सकता है, ठीक है ना, किसी रजिस्टर पे मेंटेन कर सकता है, या फिर किसी एक्सेल फाइल पे मेंटेन कर सकता है। अगर थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होगा तो किसी एक्सेल फाइल पे मेंटेन कर सकता है, या फिर किसी बट फाइल पे मेंटेन कर सकता है, ऑनलाइन किसी डिजिटल सो बट फाइल पे मेंटेन कर सकता है। सो ऐसे अलग अलग जगह ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पर मेंटेन कर सकता है, क्योंकि इसके ट्रांजैक्शंस कम है तो यहाँ पर ही इजीली मेंटेन कर सकता है इन जगहों पर। बट वहीं अगर मैं HDFC बैंक की बात करता हूँ, चीज़ों को आप समझेंगे देन इजीली ईआरपी को डिफाइन कर पाएंगे। HDFC का अगर बात करूं, सो इसके किसी शहर में 32 मीन्स 50+ इसके लोकेशंस है जहां पर HDFC बैंक ओपन है। किसी बड़े शहर की बात, आया दिल्ली की बात करता हूँ, बॉम्बे की बात करता हूँ, चेन्नई की बात करता हूँ, ठीक है ना, कोलकाता की बात करता हूँ। सो अगर मैं बड़े शहरों की बात करूँ तो यहाँ पर HDFC के बहुत से ब्रांचेस ओपन होंगे। आई थिंक 100+ ब्रांचेस एक ही शहर में होगा, 100+, उससे भी ज़्यादा होगा। सो अगर 100+ ब्रांचेस में, एक एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि 100+ ब्रांचेस हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 13, ओके, मैंने इसको 13 कर लिया, ठीक है।
सो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 100 प्लस ब्रांच है इसके, 100 प्लस ब्रांचेस होंगे एक ही शहर में, थोड़ा ठीक ठाक शहर ले लेता हूं। अगर 100 प्लस इसके ब्रांचेस है तो सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं कि 100 प्लस इसके ब्रांचेस होंगे। सो अगर 100 प्लस है तो रोज का पर डे जो ट्रांजैक्शन होगा सो वो 1 लाख प्लस का ट्रांजैक्शन होगा, रोज के जो ट्रांजैक्शन होंगे। सो रोज के इसके ट्रांजैक्शन ही बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं। सो यहां पर 100 प्लस ट्रांजैक्शन हो रहे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं 100 प्लस ट्रांजैक्शन, तो ये एक्सेल में ये पॉसिबल नहीं है कि मेंटेन करें, क्योंकि एक्सेल में मुझे रिपोर्ट जनरेट करना हो कितना मनी जो है ट्रांजैक्शन है कंपनी में आया, मींस एचडीएफसी बैंक में आया, और कितना ट्रांजैक्शन एचडीएफसी बैंक से बाहर चला गया, ठीक है। तो इसकी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मेंटेन करना पड़ेगा हर एक रोज का, एवरीडे का। एंड उसके बाद उसकी रिपोर्ट, उसकी एनालिसिस, हर चीज हमें करना पड़ेगा, एंड टू एंड हमें हर चीज करनी पड़ेगी। सो ये जो सारी चीजें होगी, सो इसके लिए मैं किसी एक्सेल शीट पे नहीं कर सकता, किसी कॉपी पे नहीं कर सकता, किसी वर्ड फाइल पे मैं नहीं कर सकता। सो वहां पर मेरा कॉन्सेप्ट आता है ईआरपी का, कि अगर मुझे बहुत बड़े अमाउंट को, डेटा को हमें मैनेज करना है, ठीक है ना, देन हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो पर्टिकुलरली इसीलिए बना हो कि हम वहां पर सारे ट्रांजैक्शन मेंटेन कर पाए, वहां पर बिजनेस से रिलेटेड हर एक चीज मेंटेन कर पाए। मींस लाइक वहां पर एम्प्लॉयज होंगे, उनकी सैलरी होगी, उनके आने की टाइमिंग होगी, काम करने का टाइमिंग होगी, उनके वर्क शेड्यूल होंगे। सो ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए हमें पर्टिकुलर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जहां पर ये सारी चीजें हम एक ही टाइम में मेंटेन कर पाए। सो वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है ईआरपी का, कि हम इसे नॉर्मल कॉपी पे, यहाँ के ट्रांजैक्शन कॉपी पे मेंटेन नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर रफ कॉपी या रजिस्टर पे मेंटेन नहीं कर सकते, किसी एक्सेल साइट पे, किसी वर्ड फाइल पे नहीं कर सकते हैं, किसी पीपीटी में नहीं कर सकते। हमें उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, एक पर्टिकुलर ऐसी चीज चाहिए होगा जहां पर ये सारी चीजें मैं मेंटेन कर पाऊं। सो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया ईआरपी का, कि ईआरपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। फिर इसी कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया है सॉफ्टवेयर के रूप में। सो ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम एंटायर बिजनेसेस को मैनेज कर सकते हैं। किसको? एंटायर बिजनेसेस को मैनेज कर सकते हैं। आइदर ये आपका बिजनेस बैंक से रिलेटेड हो, आइदर ये आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, आइदर आपका बिजनेस सेल से रिगार्डिंग हो, ठीक है ना। ऐसी कोई भी बिजनेस हो जो मार्केट में है, तो एसएपी ने हर एक के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका उसने नाम दिया है मॉड्यूल्स, एसएपी ने। सो ईआरपी क्या है? एक ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम एंटायर बिजनेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड एसएपी क्या है? एसएपी जैसे मार्केट में बहुत से वेंडर्स हैं जिन्होंने ईआरपी लॉन्च किया है, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से नाम दिया है उस ईआरपी का। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट 365 डायनेमिक्स ईआरपी दिया है, ईआरपी सॉफ्टवेयर। ओरेकल ने ओरेकल क्लाउड दिया है। इंडिया में लाइक जोहो ने जोहो फाइनेंस लॉन्च किया है। अगर मैं बात करूँ सेल्स फोर्स की, तो सेल्स फोर्स ने सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिगार्डिंग ईआरपी प्रोवाइड किया है सॉल्यूशन। ऐसे ही मैं टैली की बात करूँ, सो टैली प्राइम जो फाइनेंस से रिगार्डिंग है, सो फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस को मैनेज करने के लिए टैली है मार्केट में। सो ऐसे बहुत से वेंडर हैं जिन्होंने ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है अकॉर्डिंग टू अपने नेम। ऐसे ही एसएपी भी है। एसएपी उसके खुद के कंपनी का नेम भी एसएपी है, और उन्होंने जो एसएपी ईआरपी सॉल्यूशन जो मार्केट में प्रोवाइड किया है उसका नाम भी एसएपी ही है, ठीक है। सो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। सो कोई भी एसएपी को सैप नहीं पड़ेगा। एसएपी मींस एसएपी, ये 3 लेटर से बना है, 3 शब्दों से बना है, जिसका सिंपल सा मतलब एसएपी मींस सिस्टम, ओके।
एंड ए मीन्स एप्लीकेशंस एंड पी मीन्स प्रोडक्ट। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो अभी ईआरपी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि एक नॉर्मल अगर मनी लेंडर की बात करूं, एक शाहूकार की बात करूं, उसके दिन में बहुत कम ट्रांजैक्शन है, तो हम किसी कॉपी किसी बर्ड फाइल में मेंटेन कर सकते हैं। वही अगर मैं किसी एचडीएफसी बैंक की बात करूं, सो हम ये चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है कि मैं कॉपी में एक्सेल शीट पे या बर्ड फाइल पे मैं मेंटेन करूं। सो उसके लिए मुझे ईआरपी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। ईआरपी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो गई। सो हम पढ़ेंगे एसएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर। सो सबसे पहले मैं ये देख लूं कि ईआरपी कौन कौन सी कंपनीज यूज करती है, ठीक है ना। मैं एक शॉर्ट एग्जांपल आपको देता हूं कि ईआरपी है, सो ईआरपी को कंपनी कौन सी यूज करती है, देन मैं एसएपी की तरफ मूव ऑन करूंगा एक छोटे से, उसके बाद मैं चलता हूं। सो यहां पर मैंने मेंशन किया है लाइक ईआरपी क्या है। सो आप यहां पर देखेंगे ईआरपी इंडस्ट्री एप्लीकेशन, कौन कौन सी इंडस्ट्री में ईआरपी यूज होती है। सो सबसे पहले मैं ईआरपी समझता हूं। ईआरपी क्या है, जैसा मैंने डेफिनेशन, इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट हेल्प्स बिजनेसेस मैनेज कोर प्रोसेस लाइक फाइनेंस, एचआर, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट इन वन यूनिफाइड सिस्टम। ओके, मींस सारे बिजनेसेस को एक यूनिफाइड सिस्टम में मैनेज करने को ही ईआरपी कहा गया है। और एसएपी क्या है, सबसे फेमस, वर्ल्ड फेमस ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, दैट इज एसएपी। क्यों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है वहां पर ईआरपी यूज होती है, ठीक है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बहुत इंडस्ट्री है जहां पर ईआरपी यूज होती है उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए। लाइक अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बीएमडब्ल्यू के कार, बाइक्स, साइमन ऑटोमेट्स, ठीक है ना, यहाँ प्रोडक्ट्स बनते हैं बहुत सारे। टाटा स्टील्स की बात करूँ, बहुत से हैवी हैवी मशीनरी यहाँ पर बनते हैं। एंड आप लार्सन एंड टावरो की बात करूँ, यहाँ पे भी ऑटोमेट वेंडर से बहुत सारे चीज़ें बनती है। एंड महिंद्रा की बात करूँ, बहुत से गाड़ियाँ बनती है, कार बनते हैं, ठीक है ना। महिंद्रा की बनती है, एयरबस, ठीक है। यहाँ पे बहुत से एयरक्राफ्ट रिलेटेड पार्ट्स बनते हैं। हुंडई मोटर्स, हुंडई मोटर्स भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक इनकी खुद की कार कंपनी किया है। एंड बहुत से और भी मैं कहूँगा बहुत से और भी मशीनरी, हैवी हैवी मशीनरी हुंडई के आते हैं, हुंडई मोटर्स, ठीक है ना, बहुत से हैवी हैवी मशीनरी आते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ईआरपीज है, ईआरपी को यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। मैं रिटेल इंडस्ट्री की बात करता हूँ। रिटेल इंडस्ट्री लाइक शॉपिंग से रिलेटेड, जहाँ आप परचेजिंग वगैरह करते हैं, कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं। रिटेल इंडस्ट्री में रिलायंस है, रिटेल इंडस्ट्री, ठीक है। देन मैं वॉलमार्ट, ठीक है ना, इंडिया की सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल इंडस्ट्री वॉलमार्ट है। देन शॉपर, बिग बाजार, ठीक है, बिग बाजार। अमेजन इंडिया, अमेजन भी है, ठीक है ना। एंड फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहां पर ईआरपी यूज करी जाती है। और ये सारे लोग क्या यूज करते हैं, देखिए एसएपी ही यूज करते हैं, ईआरपी एसएपी ही ईआरपी यूज करते हैं। एंड मैं और एग्जांपल आपको दूं कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी बहुत से कंपनीज है जिनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, बट वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दूसरों के प्रोडक्ट का यूज करते हैं और उसी को अदर कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है तो उनको सर्विसेज देते हैं। ऐसे देखिए आप, इन्फोसिस, HCL, डेलॉयट, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, TCS, IBM, ठीक है, JP मॉर्गन। ऐसे बहुत से कंपनीज है जिनके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है फिर भी ये सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना। यहां पर बहुत से ऐसे भी होंगे जिनका पास खुद का प्रोडक्ट होगा भी, ठीक है ना, बट यहां पर ये अपने बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए, यहां पर ये सर्विस बेस्ड भी कंपनी है, ये अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एसएपी का यूज करते हैं, ठीक है ना, ईआरपी का यूज करते हैं, ठीक। ये हमारे क्या है, एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, SBKM यूनिवर्सिटी एंड बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मैनेज होता है। देन मैं बात करूं हेल्थ केयर सेक्टर, अपोलो, एम्स, इनमें भी बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए ईआरपी का यूज किया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या है हमारे ईआरपी कि कौन कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर ईआरपी का यूज किया जाता है। अब मैं दूसरा आपको बताता हूं कि टाइप्स ऑफ, ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा है, अब हम मैं टाइप्स ऑफ ईआरपी।
सो टाइप्स ऑफ ईआरपी जो हमारी होती है वो टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स, टू टाइप्स कौन कौन से आप पूछेंगे। सो पहला जो हमारा होगा, पहला है हमारा ऑन प्रेमाइस, ऑन प्रेमाइस। दूसरा जो हमारा होगा ऑन प्रेमाइस ईआरपी, ठीक है। दूसरा है हमारा क्लाउड बेस्ड ईआरपी, क्लाउड बेस्ड ईआरपी। ये हमारे पास दो तरीके के ईआरपी है, ठीक है, जो कंपनी मेनली प्रोवाइड करती है। सो इनके बारे में वन बाई वन हम पढ़ेंगे कि ऑन प्रेमाइस ईआरपी क्या होती है, क्लाउड बेस्ड ईआरपी क्या होती है। इसको एक बहुत लेमन लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर आप देख सकते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। तो यहां पर देखिए ये एग्जांपल है, और भी बहुत से मार्केट में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या किसी और भी ब्राउजर पे आप सर्च कर सकते हैं, जहां पर आप लिस्ट ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, सो आप देख पाएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर मेरा क्या है, एसएपी भी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है प्रोवाइडर, ठीक है। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ईआरपी, सो टाइप्स ऑफ ईआरपी मेरी दो तरीके की होती है, एक होती है ऑन प्रेमाइज, दूसरा होता है क्लाउड बेस्ड ईआरपी। अब ये होते क्या है, सो इसको एक लेमन लैंग्वेज से समझते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल, कि कोई कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी क्या मैं दो तरीके कंपनी का लूंगा, एक मैं ले लेता हूँ लार्ज इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ गूगल का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मुझे ये आप बताइए कि गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अगर उसे कुछ डिसाइड करना है, उसे कुछ नया कोई चीज़ अपने कंपनी में लॉन्च करना है, सो वो फाइनेंशियल नहीं देखेगा, वो सारी चीजें कर पाएगा। यहां पर यह है, हम ईआरपी का यूज किस लिए करते हैं, हम अपने बिजनेस जो भी डेटा है कंपनी का उसको मैनेज करने के लिए ही करते हैं, उसके ज्यादा फिल्टर आउट, उसको ज्यादा इफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट कर पाए, यूज कर पाए, प्रोसेस कर पाए, इसीलिए ही हम ईआरपी का यूज करते हैं, ठीक है ना। सो सेम लाइक ऐसी बड़ी कंपनीज, जो थोड़ी बड़ी कंपनीज है, वो क्या चाहती है कि मैं अपना कोई भी डेटा कंपनी से बाहर ना रखूं, वो सारा अपना डेटा सेंटर खुद अपने यहीं रखना चाहता है, अपने कंपनी के लोकेशन पे, ऑन प्रीमाइस अपने कंपनी के लोकेशन पे। उसका मेंटेनेंस भी खुद करना चाहता है, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी रिक्वायरमेंट होती रहती है, वो सारी चीजें अपने कंपनी के ऑन लोकेशन पे ही वो करना चाहता है। सो जहां वो खुद अपने ऑन लोकेशन पे सारी चीजें करता है, सर्विसेज सॉफ्टवेयर सारी चीजें मेंटेन करना, देन वहां पर ये हमारा होता है ऑन प्रीमाइस। एंड क्लाउड बेस्ड ईआरपी क्या होता है, अब जैसे मैं स्मॉल बिजनेस या मीडियम साइज बिजनेस की बात करता हूं, जिनका फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है अभी, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को ईआरपी के थ्रू मैनेज कर पाऊं, ठीक है। देन वो क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं, मींस वो भी क्या करते हैं, अपने पुराने किसी भी सिस्टम से वो ईआरपी की तरफ मूव ऑन करते हैं। और वो अपने बिजनेसेस को कैसे मैनेज करते हैं, लाइक वो क्या करते हैं, मार्केट में बहुत से ईआरपी प्रोवाइडर्स हैं, उनसे क्या करते हैं, सर्विसेज ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आप क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या फिर कोई और भी प्लेटफॉर्म है जिसका आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन उसकी सारी, उसमें आप लॉगिन कर पाते हैं और उसके सारे फीचर्स को आप यूज कर पाते हैं, ठीक है। सेम लाइक एसएपी क्लाउड क्या है, बहुत से मार्केट में वेंडर्स है जो रिमोटली सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आपको, आपको क्या करना है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना है। इसका कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये इसको हम खुद अपडेट नहीं करते, इसको हम खुद मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब कंपनी इसको खुद मेंटेन नहीं करेगी, जो उसको प्रोवाइड करेगा वो मेंटेन करेगा, ठीक है ना। सो यहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है आपका, अपग्रेड आने के लिए आएगा, अपग्रेडिंग कॉस्ट नहीं है आपका, ठीक है, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है और यूज करना है, ठीक है। सो ये हमारा क्या होता है, क्लाउड बेस्ड होता है, ठीक है, जहां पर हमारा थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है फाइनेंशियल, ये भी हमारा 100% सिक्योर होता है, ठीक है। सो ऑन प्रमाइस का मतलब सिंपल से क्या है, दीज सिस्टम्स आर लोकली
installed on a company's hardware and server. They offer greater control and customization, but require significant upfront investment and ongoing maintenance. ठीक है, ये हमारा ऑन प्रेमाइस होता है. क्लाउड क्या होता है? दीज सिस्टम आर होस्टेड ऑन वेंडर सर्वर एंड एक्सेस्ड बाय इंटरनेट. दे आर नोन फॉर लोअर अपफ्रंट कॉस्ट, ऑटोमेट अपग्रेड्स, स्केलेबिलिटी, मेकिंग देम अ पॉपुलर चॉइस फॉर मैनी बिजनेस टुडे. क्योंकि ईआरपी क्या है, बहुत महंगा होता है मार्केट में. वही अगर मैं क्लाउड साइड ईआरपी की बात करता हूँ, ये सस्ता हो जाता है. क्यों होता है सस्ता? क्योंकि मल्टीपल यूजर एक ही टाइम में एक ही सर्वर को एक्सेस करता है. या फिर अगर ज्यादा अच्छा सब्सक्रिप्शन लेता है तो आपको एक डेडिकेटेड सर्वर दे दिया जाता है, जो सर्वर सिर्फ आप ही यूज करोगे, वो इंस्टेंस सिर्फ आप ही यूज करोगे. सो ये क्लाउड बेस्ड हमारा क्या हो गया, यहाँ पर दूसरे इस चीज को मेंटेन करेंगे. आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग और आपको यूज करना है. सो क्लाउड बेस्ड एंड पब्लिक. सो यहाँ पर दो तरीके के क्लाउड बेस्ड होते हैं. एक हमारा पब्लिक क्लाउड होता है, एक हमारा प्राइवेट क्लाउड होता है. सो पब्लिक क्लाउड का मतलब यहाँ पर फीचर्स थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि इसका फाइनेंशियल कॉस्ट थोड़ा कम रहता है. सो इसी वजह से क्या होता है, पब्लिक क्लाउड में इसका थोड़ा कॉस्ट हमारा कम हो जाता है. पब्लिक क्लाउड को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं ग्रो विद एसएपी. ठीक है ना, एसएपी के साथ ग्रो कीजिए. एंड यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये एक सर्वर है, उस सर्वर के छोटे छोटे पार्ट बना दिए जाएंगे और उस पार्ट को पर्टिकुलर क्लाइंट को दे दिया जाएगा. सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ कि एक ही सर्वर के कई छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाएंगे और उसमें से एक एक स्पेस पर्टिकुलर यूजर्स को दे दिया जाएगा. ठीक है, मीन्स शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मल्टीपल कस्टमर शेयर द सेम सिस्टम. एंड एसएपी मैनेज अपग्रेड. एसएपी क्या करेगा, मैनेज करेगा अपडेट्स एंड अपग्रेड्स, मेंटेनेंस. और इसमें लिमिटेड कस्टमाइजेशन होगा. क्या होगा, लिमिटेड कस्टमाइजेशन. जैसे बहुत से अभी जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो अभी थोड़े स्टार्टअप से अभी वेल सेट हुई है, सो उन कंपनी को अगर ईआरपी के थ्रू अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं कि इफिशिएंटली बिजनेस को मैनेज कर पाए, देन वो क्लाउड साइड, पब्लिक क्लाउड साइड जाते हैं, क्योंकि वहां पर इजी होता है मेंटेन करना. वही अगर मैं प्राइवेट क्लाउड की बात करता हूं, सो प्राइवेट क्लाउड जो हमारा होता है, ये राइज विद एसएपी. ठीक है ना, राइज विद एसएपी, एसएपी के साथ राइज कीजिए. एंड यहां पर ये हमारा क्या होता है, डेडिकेटेडली सिस्टम पर वन कस्टमर. मीन जो सर्वर होगा पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड, मीन्स ये वाला सर्वर एक पर्टिकुलर क्लाइंट को दे दिया जाएगा क्लाउड बेसिस पे, वो सर्वर किसी और को नहीं दिया जाएगा. ठीक है, वो हमारा प्राइवेट क्लाउड होता है. एसएपी क्या करेगा, स्टिल वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेगा, अपग्रेड्स करेगा, बट कस्टमर का कंट्रोल होगा. कस्टमर अगर नहीं चाहता है कि अपग्रेड हो, देन अपग्रेड नहीं होगा. यहां पर कंट्रोल होगा, कस्टमर को कंट्रोल होता है कि वो इजीली कस्टमाइज कर पाए. ठीक है ना, किसी लार्ज इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को वो इजीली कस्टमाइज कर पाए. ठीक है, इजीली कस्टमाइज कर पाए, क्योंकि यहां पर अच्छा खासा पेमेंट. मीन्स ऑन प्रोमाइस का अगर मैं क्लाउड वर्जन बोलूं, कि ऐसी कोई कंपनी जैसे गूगल है, अगर वो क्लाउड साइड आता है तो वो प्राइवेट क्लाउड साइड आएगा, क्योंकि यहां पर उसका कंट्रोल होगा सिस्टम पे. सर्वर अकॉर्डिंगली वो किसी और के पास होगा, बट उस पर कंट्रोल होगा उसका. ठीक है ना, अपग्रेड हर एक चीज का उसके पास कंट्रोल होगा. सो ये हमारा क्या होता है, पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड. ये दो तरीके के क्लाउड होते हैं. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं आपको बताऊंगा कि एसएपी क्या होता है. एसएपी होता क्या है और एसएपी हमें पॉपुलर क्यों है मार्केट में. ठीक है, सो अब हम लोग पढ़ेंगे एसएपी क्या होता है. एसएपी, सो एसएपी इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग. ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो एसएपी क्या करता है, ईआरपी क्या करता है, उसमें डेटा की प्रोसेसिंग होती है. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है. यहां पर हर एक शब्द का सिस्टम मीन्स जिस सिस्टम में आपने एसएपी को इंस्टॉल किया है,
एप्लीकेशन मीन्स एसएपी का खुद का एप्लीकेशन, जैसे एसएपी गुई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड प्रोडक्ट्स। इन दोनों आपका सिस्टम और एसएपी एप्लीकेशन मिला के आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन किया है, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट तैयार किया है, सो वो हमारा होता है प्रोडक्ट। सो एसएपी क्या है हमारा, एसएपी क्या है कि सिस्टम्स का यूज करके हम एक प्रोडक्ट बनाए, किसके लिए, डेटा को, रियल टाइम डेटा को मैनेज करने के लिए। वही हमारा डेफिनेशन होता है एसएपी का, ठीक है। सो एसएपी हमारा क्या है, मार्केट में ये पॉपुलर क्यों है, क्योंकि एसएपी ने बहुत से मॉड्यूल दिए, मीन्स हर तरीके के बिजनेस को मैनेज करने के लिए उसने मॉड्यूल बनाए हैं। दूसरे जो कंपनीज है जो ईआरपी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं, लिमिटेड मॉड्यूल ही प्रोवाइड किए। जैसे टैली सिर्फ प्राइम पे फाइनेंशियल पे वर्क करेगा, जो हो फाइनेंशियल एंड सीआरएम पे काम करेगा, सेल्स फोर्स सिर्फ सीआरएम पे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से मार्केट में ईआरपी प्रोवाइडर्स है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजों पे काम करते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। बट एसएपी ने 100+ ऑफ मॉड्यूल्स दिए हैं जिसके थ्रू एंटायर बिजनेस को मैनेज कर पाए, ठीक है। ये हमारा पहला एक है जिसके वजह से एसएपी बहुत पॉपुलर है। दूसरा क्या है, एलटीपी मल्टीपल करेंसीज को सपोर्ट करता है। लेट्स सपोज मैं यहां पर इंडिया के लिए बात कर रहा हूं, सो इंडिया के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं सो आईएनआर। अगर मैं इंडिया से बाहर बात कर रहा हूं लाइक दुबई, ठीक है, मीन सऊदी की बात करता हूं अगर मैं, सो अगर मैं सऊदी की बात करता हूं सो सऊदी में दिनार चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है। सो ऐसे अलग अलग कंपनी की अलग अलग करेंसीज होती है, अलग अलग करेंसीज होती है। सो हर एक करेंसीज का क्या होगा, ठीक है ना, हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होगी, तो उसमें वो सारा ट्रांजैक्शन करेगा, ठीक है, अपनी करेंसी में करना इजी होता है। सो यहां पर एसएपी मल्टीपल करेंसी को सपोर्ट करेगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा, मींस आप एसएपी सिस्टम को अलग अलग लैंग्वेजेस में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एंड एसएपी में कोई भी रैंडम कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास एसएपी का यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं हो और एसएपी लॉगिन एप्लीकेशन नहीं हो, देन वो क्या करेगा, लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इसके वजह से क्या है, एसएपी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं सो एसएपी फेमस क्यों है, क्योंकि ये एंटायर एंटायर बिजनेस को मैनेज करता है, एंटायर बिजनेस को मैनेज करता है। देन हमारा क्या है, मल्टी करेंसी, मल्टी करेंसी मल्टीपल करेंसी को सपोर्ट करता है। मल्टी करेंसी यहां पर मैं सपोर्ट, ओके, सपोर्ट मल्टीपल करेंसी एंड सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस, मीन्स ये मल्टीलिंगुअल है, मल्टीपल लैंग्वेजेस। और अगर मैं बात करूं एसएपी क्या है, यूजर बेस्ड है, यूजर पासवर्ड बेस्ड, ओके, मीन्स विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। सो ये मैं खुद कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ जिसके वजह से एसएपी बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है, कि एंटायर बिजनेस को मैनेज करने के लिए इसके पास सॉफ्टवेयर है, मल्टी करेंसी, मल्टी लैंग्वेजेस, यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू ही आप लॉगिन कर पाएंगे। सो ये इसके कुछ फीचर्स है, इसीलिए एसएपी क्या है, बहुत ज़्यादा मार्केट में फेमस है। वही अगर मैं दूसरे ईआरपी की बात करता हूँ, लाइक अगर मैं बात करता हूँ आपके ट्रेडिशनल ईआरपी कोई दूसरी ईआरपी की, सो वो क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर, मीन्स वो मैनेज करेगा किसी पर्टिकुलर बिजनेसेस को। लाइक जैसे जोहो हमारा किसके लिए हो गया, फाइनेंस एंड सीआरएम के लिए, पर्टिकुलर सिर्फ दो चीजों के लिए काम करता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सेल्स फोर्स की, सिर्फ वो सीआरएम के लिए, टैली की से टैली फाइनेंस की लिए करता है, ठीक है। बट अगर मैं एसएपी की बात करूं तो एसएपी में लॉट्स ऑफ चीजों को वो मैनेज करता है, मींस ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीजें, सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल मैनेजमेंट,
आप सिर्फ नाम सुनते जाए तभी आपको समझ में आएगा। प्लांट मेंटेनेंस, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, सक्सेस फैक्टर, एम्प्लॉय सेंटर, पेरोल, रिक्रूटमेंट। ओके, सो यहाँ पे 100+ एप्लीकेशंस है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, यहाँ पर क्लाउड साइड के भी एप्लीकेशंस है जो एसएपी ने लॉन्च किए हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। एंड साथ ही साथ एसएपी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई कंपनी है वो सिर्फ अपने फाइनेंशियल प्रोसेस को ही एसएपी में माइग्रेट कराना चाहती है, सो वो भी पॉसिबल है। मींस एसएपी का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है मुझे कंप्लीटली एंड टू एंड एसएपी में माइग्रेट करना है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिर्फ सिंपल सा माइग्रेट कर सकता हूं। अगर मुझे एसएपी किसी कंपनी के पर्टिकुलर चीजों में माइग्रेट करना है, लाइक फाइनेंस, लाइक ह्यूमन रिसोर्स, मैं सिर्फ उतनी चीजों में माइग्रेट एसएपी पॉसिबल है। अदर जो बिजनेस प्रोसेस है उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एसएपी को कीजिए, ठीक है ना। सो ये भी एसएपी का एक बेनिफिट है जिसके वजह से मार्केट में बहुत पॉपुलर है। अगला हमारा आता है बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेसेस होते क्या है, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझेंगे बिजनेस प्रोसेसेस क्या होता है। जैसे कंपनी में एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या करते हैं वो लोग, तो ह्यूमन रिसोर्स का उनका कंप्लीटली अगर मैं उनके साइकिल की बात करूं, तो सबसे पहले वो हायरिंग करेंगे एंड लास्ट उनका क्या होगा, रिटायर होगा। कम जो एम्प्लॉय होगा रिटायर होगा, फायर्ड होगा, टर्मिनेट होगा, ट्रांसफर होगा, यही पॉसिबल है, ठीक है ना। एक एंट्री करी देन एग्जिट करी, इसके बीच में जितने भी रोल्स होते हैं ये एक बिजनेस प्रोसेस हो गए। जैसे अगर मैं हायरिंग की बात करूं, तो सबसे पहले जब किसी एम्प्लॉय की हायरिंग होगी, ठीक है, हायर टू रिटायर की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं रिटायर की बात करता हूं, पहला बिजनेस प्रोसेस मैं ऐसे समझता हूं। सो हायर टू रिटायर की मान लीजिए कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है, सो सबसे पहले उससे उसका रिज्यूमे मांगा जाएगा, देन उसको चेक किया जाएगा। अगर कंपनी के पोजीशन के हिसाब से वो रिज्यूमे सुटेबल है, देन उसको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा। आफ्टर इंटरव्यू के बाद अगर इंटरव्यू को लगेगा कि इसको सेलेक्ट करना है, देन उसको सेलेक्ट करके कंपनी में ले लिया। उसके बाद उससे उसकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी एंड उसको टाइमिंग दे दी जाएगी, यूजर आईडी दे दी जाएगी, ठीक है ना। देन उसको टाइमिंग बता दी जाएगी, ये आपकी टाइमिंग होगी, डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, ठीक है। देन उसका जो सैलरी होगा वो डिसाइड होगा कि कितनी सैलरी इनको मिलनी है, ठीक है। एंड टाइम टू टाइम जब उसके बाद 1 ईयर 2 ईयर के बाद उसका प्रमोशन होगा, उसके सैलरी में हाइक्स होंगी, सो वो कैसे होंगे। सो ये सारी चीजें क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये एक बिजनेस प्रोसेस है। जब उसका प्रमोशन होगा वो सीनियर लेवल, अभी जैसे शुरू में ट्रेनी या एज अ असिस्टेंट ज्वाइन करेगा, आफ्टर दैट टाइम टू टाइम कंसल्टेंट, देन कंसल्टेंट से वो बनेगा आगे सीनियर कंसल्टेंट, देन मैनेजर, बहुत से रोल वो मिले। सो यहाँ पर क्या है, हायर्ड कंपनी में क्या हुआ, उसकी हायरिंग एंड उसके फायर्ड तक का, मीन्स रिटायर तक का, टर्मिनेट तक का, ट्रांसफर तक का, ये जो पूरा कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस होगा, ये हमारा हायर टू रिटायर बिजनेस प्रोसेस है। वही अगर मैं दूसरा बात करूं, मटेरियल मैनेजमेंट, सो प्रोक्योर टू पे। अगर मटेरियल मैनेजमेंट की बात करूं, जैसे कंपनी में एक बिजनेस प्रोसेस ये हो सकता है कि कंपनी को किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, किसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, सो वो क्या करेगा, अपने इंटरनल से पहले वो इंफॉर्मेशन लेगा। आफ्टर दैट वो क्या करेगा, जो भी वेंडर, जो भी मार्केट में सप्लायर है अवेलेबल, उससे कोटेशन मंगवाएगा, देन अपनी सारी इंफॉर्मेशन उनको देगा, ठीक है ना, कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कोटेशन आएगा। जो भी कोटेशन मुझे पसंद आएगा उस सप्लायर को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सो ये मेरा क्या है, प्रोक्योर टू पे हो गया, एक बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है। वही अगर मैं दूसरा बात करता हूं, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट की बात करता हूं, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट की बात करता हूं। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट क्या है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले हैं कि कंपनी में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना पेएबल ट्रांजैक्शन हुआ, कितना रिसेबल ट्रांजैक्शन हुआ, इन सारी चीजों को मेंटेन करना, एंट्री करना, देन उसके बाद इसकी रिपोर्ट जनरेट करना। सो ये हमारा फाइनेंशियल में होगा, ठीक है। हायर टू रिटायर हमारा किस में होता है, एचसीएम मॉड्यूल में, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा किसमें, एमएम मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, ये हमारा किसमें, फाइनेंस मॉड्यूल में है, ठीक है। देन और भी हो सकते हैं, लाइक आपका ये हो सकता है
कि आपका ऑर्डर टू कैश, ऑर्डर टू कैश हो सकता है। ऑर्डर टू कैश क्या होगा, ये हमारा एसडी मॉड्यूल में है कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसने कोई ऑर्डर दिया है 100 यूनिट्स का, किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है। आफ्टर दैट आप उसको 100 यूनिट की चीजें, जो भी उसने ऑर्डर दिया है उसको आप उसको मैन्युफैक्चर करके देते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प से उसको मैन्युफैक्चर करके देते हो। सो यहाँ पर कस्टमर आपके पास जो सेल्स और सेल्स के पास जो कस्टमर का ऑर्डर आया, उसके बाद कस्टमर को ये ऑर्डर पहुंचाना, सो ये ऑर्डर टू कैश हो जाएगा। इसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं कि परचेज ऑर्डर बनाओ, परचेज ऑर्डर कस्टमर के साइड से आएगा, देन आप सेल्स ऑर्डर बनाओ, बीपी क्रिएट करो, बीपी को मेंटेन करो, मटेरियल मेंटेन करो, कौन सा मटेरियल कौन सी सर्विसेज, ठीक है। आफ्टर दैट सेल्स ऑर्डर, देन इनवॉइस, शिपिंग, ओके, आउटबाउंड डिलीवरी, शिपिंग, पैकिंग, पिकिंग, लोडिंग, देन आपका इनवॉइसिंग, ये सारा हम इसमें ऑर्डर टू कैश में करते हैं। लाइक प्रोडक्शन प्लानिंग मीन्स, प्रोडक्शन प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, प्लान टू प्रोड्यूस बिजनेस प्रोसेस होता है। सो यहां पर हमारा होता है पीपी मॉड्यूल, ठीक है, पीपी मॉड्यूल होता है। सो पीपी मॉड्यूल का ये सारे क्या है, कोर बिजनेस प्रोसेस है कि कंपनी में किस तरीके की बिजनेस प्रोसेस होती है। सो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग से पहले प्लान बनाया जाएगा कि इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए, देन उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसमें प्लान प्रोड्यूस में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जिसको फॉलो करके एक पर्टिकुलर मटेरियल बनाया जाता है। सो उसकी पूरी लाइफ की जर्नी रहती है, ठीक है ना। सो यहां पर इस तरीके के बिजनेस प्रोसेस होते हैं जो एसएपी में होते हैं। क्लियर। अब यहां पर जो बिजनेस प्रोसेस होते हैं, हमारे दो तरीके के बिजनेस प्रोसेस हो गए। सो एक हमारा हो गया कोर बिजनेस प्रोसेस, एक हमारा क्या हो गया, कोर बिजनेस प्रोसेस। एक हमारा टाइप है कोर बिजनेस प्रोसेस, दूसरा हमारा है सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस, सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस। सो अभी तक जो मैंने आपको बताया ये सारे कोर बिजनेस प्रोसेस हैं। अब मान लीजिए हायर टू रिटायर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, कोई सर्वर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, सपोर्ट कंसल्टेंट होते हैं, सपोर्ट वाले एम्प्लॉयज होते हैं जो उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। सपोर्ट कंसल्टेंट आईटी से रिगार्डिंग होंगे, लाइक टेक्निकल मॉड्यूल से रिगार्डिंग होंगे, एबेपर्स होंगे, बेसिस कंसल्टेंट होंगे, बीटीपी कंसल्टेंट होंगे, ठीक है ना। अदर अदर कंसल्टेंट है जो इन सारी चीजों को मेंटेन करता है। कोर बिजनेस प्रोसेस कौन से हो गए, जैसे ये सारे कोर बिजनेस प्रोसेस है, हायर टू रिटायर, प्रोक्योर टू पेमेंट, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ऑर्डर टू कैश, प्लान टू प्रोड्यूस, ये सारे। और इन सब में कोई प्रॉब्लम आती है, देन आईटी कंसल्टेंट इसको सॉल्व करते हैं। लाइक कोई सर्वर से रिलेटेड इशू, कोई टेक्निकल लाइक एबेपर्स प्रोग्राम से रिलेटेड इशू, कोई इंटीग्रेशन से रिलेटेड इशू की अलग अलग डिपार्टमेंट में कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, डेटा की एंट्री नहीं हो पा रही है। सो इस तरीके की इशू में सपोर्ट कंसल्टेंट सामने आते हैं, ठीक है। सो ये हमारे होते हैं बिजनेस प्रोसेस। क्लियर। सो आज के लिए हम लोग यही तक रखते हैं, बिजनेस प्रोसेस तक। अगले उसमें हम क्या करेंगे, और जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, लाइक इंट्रोडक्शन टू एसएपी विद रियल लाइफ, अगले उसमें हम एसएपी को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा है, अगले उसमें हम एसएपी को पढ़ेंगे। यहाँ बिजनेस प्रोसेस आप देख सकते हो उसके बारे में। देन यहाँ पर की बिजनेस प्रोसेस, उसके बारे में एग्जांपल्स, कौन कौन सी इंडस्ट्री में, रिटेल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, आईटी एंड सर्विसेज। यहाँ पर आप बिजनेस प्रोसेस में मॉड्यूल्स देख सकते हो, ये हमारे कोर मॉड्यूल्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस प्रोसेस जो मैं अभी आपको बता रहा था। देन यहाँ पर हमारा आता है एसएपी का रियल लाइफ, एसएपी क्या है और उसके बारे में रियल लाइफ एग्जांपल। इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एवरीवन।